22 फरवरी, अच्छा दिन था। जिसने एसबीआई का एग्जाम दिया है, आई होप उसके लिए तो अच्छा दिन होएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। एंट्री रिपोर्टिंग टाइम कितना था भाई? 8 AM, मॉर्निंग 8 AM फर्स्ट शिफ्ट आपकी। मॉर्निंग 8 AM में आपकी थी फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं सेक्शन वाइज भाई, कौन से सेक्शन में क्या क्या आया था इस फर्स्ट शिफ्ट की। मैं सिर्फ इस फर्स्ट शिफ्ट की बात करूंगा। एग्जाम में क्या क्या आया था? एग्जाम में क्या क्या आया था? एग्जाम के अंदर आपके पास क्या क्या आया था? तो एग्जाम के अंदर आपके पास क्या क्या आया था भाई मेरे भाई? सबसे पहले खुली थी इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर क्या आया भाई? आपने देखे होंगे वर्ड दे दिए उन्होंने, उनको फिट करो। और आपके पास क्या आया था? एरर्स आए थे आपके पास। और आपके पास क्या आया था सबसे लास्ट के अंदर? सबसे लास्ट में थे आपके पास, आपने क्या करने थे? सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपके पास आई थी। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपके पास आई थी। और क्या आया था आपके पास? आरसी आपके पास आया था। आरसी के अंदर जिसने भाई साहब फर्स्ट क्वेश्चन उठा लिया, जिसमें था स्टैटिस्टिकल डाटा, जिसने वो फर्स्ट क्वेश्चन डाल लिया ना, सारा टाइम वेस्ट वही हो जाएगा उसका। तो वो जो आरसी था ना, उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स छांट के करने थे। शूटिंग का क्या आंसर लिख के आए हो वहां पे भाई? है शूटिंग का क्या लिखा गया? फोटोग्राफी। आरसी पढ़ा था आपने? क्या आना था शूटिंग का मतलब? अगर आरसी पढ़ा है तो शूटिंग का मतलब मेरे हिसाब से तो रेसिंग आना था। बाकी जो आपने पढ़ा है या जो आंसर की आएगी उसके हिसाब से देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई रेसिंग आना था। हाँ जी। तो इंग्लिश में आपने यहां तक इतना ध्यान दिया, ठीक है जी। सिनोनिम एंटोनिम मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, और वही आपके एग्जाम में आने थे, मेरे को पता था। और क्या आना था भाई? वर्ड हो गया, एरर हो गया, सेंटेंस हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, आरसी हो गया। हजारों सिनोनिम एंटोनिम पढ़ के जाओ, एक तो मैच करेगा भाई। 1000 पढ़ के जाओ, एक तो मैच करेगा। हम्म सही है। पेपर मैंने थोड़ी बनाया, पेपर तो उन्होंने बनाया। तो मेरे को क्या पता पेपर में क्या आना है? हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं ओनली, ठीक है जी। 1000 पढ़ के जाओ, एक दो तो मैच करेगा ही करेगा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम वैसे नहीं है, एक पढ़ के कई सारे मतलब है मेरे भाई। आरसी पढ़ोगे तब समझ आएगा कौन सा क्या मतलब था। सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज थी आरसी। जिसकी इंग्लिश थोड़ी है भाई, अपनी इंग्लिश सुधारो, आरसी पे प्रैक्टिस लगाओ भाई। आरसी अब कोई सिंपल वाले नहीं आरसी आ रहे, पढ़ा आंसर दे दिया, थर्स्टी करोगे स्टोरी आ रही है, आंसर दे के आ रहे हो। अब वो आरसी नहीं आ रहे आजकल। आजकल आप खुद समझदार हो गए हो। अब नेक्स्ट सेक्शन, अगला सेक्शन कौन सा खुला था इंग्लिश के बाद? इंग्लिश के बाद अगला सेक्शन कौन सा खुला था मेरे भाई? इंग्लिश के बाद अगला सेक्शन मेरे भाई खुला था, इंग्लिश के बाद अगला सेक्शन मेरे भाई खुला था क्वांट का। क्वांट के अंदर भाई डीआई, दो थी डीआई। नंबर सीरीज बहुत आसान सी थी, नंबर सीरीज आसान सी थी, डिफरेंस और डिफरेंस वाली ज्यादातर आ रखी थी नंबर सीरीज। उसके बाद क्या थे? सिंप्लीफिकेशन, ये भी आसान सी थी मेरे भाई। और उसके बाद क्या थे आपके पास? वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत आसान थी। आई होप यहाँ पे मिनिमम मिनिमम 29 अटेम्प्ट आसान है भाई। 29 अटेम्प्ट तो मिनिमम आपको हुआ ही होगा मेरे हिसाब से। 29 अटेम्प्ट तो आपने करा ही होगा क्वांट के अंदर। डीआई आसान थी, सिंप्लीफिकेशन थी, और क्या थी? नंबर सीरीज थी, और वर्ड प्रॉब्लम थी। इंग्लिश के अंदर ये आ रखा था मेरे भाई, आसान सा था। चलो अब अगले सेक्शन की बात करते हैं। अब अगले सेक्शन की बात करते हैं, तो कौन सा सेक्शन खुला आपका? सबसे फेवरेट सेक्शन बच्चों का, रीजनिंग। रीजनिंग में आपके पास क्या आ रखी थी? अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक ही आ रखी थी, खाली न्यूमेरिक प्रॉब्लम आ रखी थी। न्यूमेरिक सीरीज, सीरीज कह लो या नंबर कह लो, न्यूमेरिक सीरीज आ रखी थी, जिसमें आपने बताने थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ रखी थी। और आपके पास क्या रखी थी? आसान सी अनसर्टेन पजल आ रखी थी। अनसर्टेन पजल के आपके पास क्या रखी थी? मंथ बेस्ड आ रखी थी। उसके बाद आपके पास क्या रखी थी? सर्कल। उसके बाद क्या थी? एक पजल और थी आपके पास, और क्या था? वर्ड वाला तो एक आता ही है क्वेश्चन, वर्ड बताने हैं। और उसके बाद एक नंबर वाला क्वेश्चन आ रखा था, जो और लगा के 31। इतना अटेम्प्ट आपको होगा ही होगा, कईयों का 35 पूरा भी अटेम्प्ट कर होगा। 31 अटेम्प्ट तो आसान से है, इतना तो आसान से हो जाएगा। एक नंबर प्रॉब्लम आपके पास आ रखी थी। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से बच्चों का 91 अटेम्प्ट तो हुआ ही होगा, एटलीस्ट 91 अटेम्प्ट तो बच्चों का हुआ ही होगा मेरे हिसाब से। बाकी जिसका जो हुआ है अब वो कट ऑफ के ऊपर देखेंगे। और अब
अब ये मत सोचने बैठ जाना भाई प्रीलिम हो लिया मेंस का एडमिट कार्ड आएगा तैयारी करेंगे, मेरे भाई एसबीआई है झटका देगा, मेंस का प्री का रिजल्ट आएगा, मेंस का एडमिट कार्ड आएगा, झटका देना ही देना है। और एसबीआई पीओ भी आने वाला है, तो अब जो तैयारी है ना एसबीआई पीओ की कर दो स्टार्ट। पीओ की तैयारी स्टार्ट करोगे, करंट अफेयर साथ साथ पढ़ने हैं, करंट अफेयर साथ साथ पढ़ोगे और पीओ की तैयारी करोगे तो इसका मेंस तो अपने आप निकल जाएगा। ऐसी स्ट्रेटजी लगाओ। और किसी को कोई कुछ पूछना हो लाइक एंड कमेंट्स में बताओ, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे को इसमें लाइक एंड कमेंट में मैसेज कर सकता है, और किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे को बताना, ठीक है। थैंक यू गाइस, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं सिनोनिम एंटोनिम, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके।